students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. As in our last video, we were discussing about stereoisomerism or stereochemistry. Stereoisomerism is isomers which have same molecular formula but differ in the manner their atoms or groups are attached in the space are called stereoisomers. स्टीरियोआइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो उनकी एटम्स या ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है, जो स्पेस में जो अटैचमेंट है, वो अलग अलग है। वो होता है आपका स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स जनरली दो टाइप के होते हैं आपके, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स। फर्स्ट है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपका वो स्टीरियोआइसोमर्स जिन स्टीरियोआइसोमर्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे विदाउट ब्रेकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड, आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स। मींस जो आपका रूम टेम्परेचर पे बिना बॉन्ड की ब्रेकेज के एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, उन स्टीरियोआइसोमर्स को आप बोलते हैं कन्फर्मर्स, या इस फिनोमिना को बोला जाता है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब क्योंकि ये आइसोमर्स एक दूसरे में बहुत ही जल्दी इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए नॉर्मल कंडीशंस पे इन आइसोमर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं या फिर कन्फर्मर्स हैं, उनको आप नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे में रेडिली इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये कन्फर्मेशनल के एकदम अपोजिट है। ये वो स्टीरियोआइसोमर्स हैं जिनको एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं किया जा सकता अनलेस ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। जब तक कोई ना कोई बॉन्ड ना ब्रेक किया जाए वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इस टाइप के आइसोमर्स को आप बोलते हैं कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स। अब जो आपके कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स हैं वो आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर इनेंशियोमर्स भी बोल देते हैं उनको। सेकंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या फिर आपका इनेंशियोमेरिज्म है, ये क्या होते हैं आपके, ये वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। एग्जांपल से इसका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। जो दो कंपाउंड, दो स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन कैसी मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मींस एक को दूसरी के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो कंडीशंस क्या है इनेंशियोमर्स की, मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन कैसे मिरर इमेजेस होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो उनको आप बोलते हैं आप इनेंशियोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आइसोमर्स क्या करते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन पर फॉल होती है तो ये क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक एंगल पे, सर्टेन एंगल पे। अब अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, वो दोनों लाइट को, पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। सपोज दो आइसोमर्स हैं, एक अगर आपका लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसको राइट साइड में रोटेट करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आपका, जो रोटेटिंग प्लेन को रोटेट कर देते हैं ये, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जैसे एक एग्जांपल है आपका, मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड है आपका। इसको दो स्ट्रक्चर्स में दिखाया जाता है, दो इसके आपके आइसोमर्स हैं। फर्स्ट आइसोमर ये कंपाउंड है, सेकंड आइसोमर ये है। सबसे पहले तो हमें ये पता चला स्टीरियो आइसोमर है ये। क्यों है स्टीरियो आइसोमर? क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या है डिफरेंस, क्या है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की या ग्रुप्स की स्पेस में वो अलग अलग है। जैसे इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, इसमें OH आपका राइट साइड में है, इस स्ट्रक्चर में माइनस लैक्टिक एसिड में, और जो प्लस लैक्टिक एसिड है इसमें OH आपका लेफ्ट साइड में है। सिर्फ जो OH की पोजीशन है, OH और H की पोजीशन वो इंटरचेंज कर रखी है। तो इससे तो ये पता चल गया कि स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये क्या हो गया आपके स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में भी आपका कौन सी क्लास होगी, दो टाइप की होती है, कन्फर्मेशनल और कन्फ्यूग्रेशनल। अब सिंपल बाई रोटेशन, अगर आप इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर दें, 180 डिग्री रोटेट कर दें इस मॉलिक्यूल को, आप सॉरी रोटेट कर दें आपका 180 डिग्री, तो आपका क्या आ जाता है, ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि रोटेशन से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। अब कन्फर्मेशनल्स में आप देखो फर्दर, ये दोनों कंपाउंड 1, इसको हमने आप कंपाउंड 1 नाम दिया है, ये आपका कंपाउंड 2 है। कंपाउंड 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं।
एकदम मिरर इमेज है दोनों, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। 1 वाले को उठा के 2 के ऊपर पुट करेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगी इसको, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि एक में OH आपका राइट साइड में है, एक में OH आपका लेफ्ट साइड में है। तो आपका ये एग्जांपल है आपके इनएंशियोमर्स के। ये प्लेन पोलराइज लाइट को आपका लेफ्ट साइड में रोटेट करता है आपका माइनस लैक्टिक एसिड, और प्लस लैक्टिक एसिड आपका राइट साइड में रोटेट कर रहा है लाइट को। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका, इसमें क्या होता है आपका, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है जिनमें डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो दो टाइप के होते हैं आपका, जैसे जनरली आपका सिस और ट्रांस। अब दोनों एटम्स का स्ट्रक्चर सेम है आपका, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जो स्पेस में वो अलग अलग है। वो अलग अलग कैसे है, वो अलग अलग इसलिए है क्योंकि एक में तो आपका क्या है, दोनों हाइड्रोजन्स आपका सेम साइड है आपका, और इसमें दोनों हाइड्रोजन्स आपका क्या है, अपोजिट साइड है। तो जिसमें सेम साइड है वो आपका सिस है, और इसमें अपोजिट साइड है वो आपका ट्रांस है, ये आपको पता ही है। तो जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो एग्जांपल होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जिसमें आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है डबल बॉन्ड के अराउंड। ये दोनों एग्जांपल आपके जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये दोनों आपके एग्जांपल है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी दो टाइप की होती है आपकी। एक होता है आपका जो लाइट को रोटेट करते हैं राइट डायरेक्शन में, ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट को रोटेट करते हैं राइट डायरेक्शन में उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। साइन पहले डी यूज किया जाता था उनके लिए, पहले उनके लिए डी साइन यूज किया जाता था जो लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं, और जो नए कंपाउंड्स हैं उनके लिए प्लस साइन यूज किया जाता है। आजकल प्लस साइन यूज किया जाता है। प्लस मींस जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है लिवो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को सॉरी जो राइट साइड में रोटेट करते हैं उसके लिए डी वर्ड यूज किया जाता है प्लस साइन, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उनके लिए एल वर्ड यूज किया जाता है, अब माइनस वर्ड यूज किया जाता है। जैसे ये पिछला एग्जांपल था हमारा, इसमें माइनस लैक्टिक एसिड है, मींस ये आपका लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है लाइट। ये प्लस लैक्टिक एसिड है तो मींस आपका राइट साइड में रोटेट कर रहा है आपका। तो जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं उनको लिवो रोटेटरी, जो राइट में रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जनरली ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स उनकी नेमिंग में यूज किया जाता है डीएल में। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं आपका, जब एक ये जो सैंपल सेल है इसमें हम कंपाउंड लेते हैं जिसका हमें ये चेक करना है कि आपका कंपाउंड जिस सॉल्यूशन को हम एग्जामाइन करना चाहते हैं उस कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया जाता है। यहाँ से आपका प्लेन पोलराइज लाइट फॉल की जाती है कंपाउंड पे। तो आपका क्या होता है, पहले आपका लाइट इस डायरेक्शन में थी, आपका पोलर इस डायरेक्शन में थी आपका, लेकिन जब आपको जो बाद में लाइट मिली ट्रांसमिटेड लाइट, वो थोड़ा सा रोटेट हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, थोड़ा सा रोटेट हो गई है। पहले बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के एंगल पे थी, अब वो थोड़ा सा रोटेट हो गई है। तो जिस एंगल से वो रोटेट हुई है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। जितना लाइट को रोटेट कर दिया है आपका, तो वो एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। पोलरीमीटर की हेल्प से आप निकालते हैं आपका रोटेशन। इसमें क्या होता है आपका, पोलरीमीटर में एक सोडियम लैंप होता है जिसको एज ए लाइट सोर्स यूज किया जाता है। अब इससे जो लाइट है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्लेन्स में निकलती है, जैसे दिखा रखा है अलग अलग डायरेक्शन में। तो एक पोलराइजर का यूज किया जाता है। पोलराइजर क्या होता है, जो लाइट को आपका जो मल्टी डायमेंशनल आपका जो लाइट थी उसको यूनिडायरेक्शनल मींस पोलराइज कर दे एक ही डायरेक्शन में, तो उनको बोलते हैं पोलराइजर। तो सोडियम लैंप से जो लाइट निकली उसको पोलराइज कर दिया पोलराइजर ने, तो उसके बाद वो सॉल्यूशन पे जो सैंपल सेल के अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है उस पे स्ट्राइक करती है लाइट, तो रोटेट हो गया प्लेन। पहले आपका देखो ये था प्लेन, ये दे रखा है ये था प्लेन आपका 90 डिग्री पे, प्लेन रोटेट हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो भी मतलब ऑब्जर्व कर रहा है पोलरीमीटर से, जो भी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है एक्टिविटी, वो क्या करता है, एक नोड होती है, एनालाइजर होता है, उसकी नोड को रोटेट करते हैं। रोटेट करके हम ये चेक करते हैं कि कहाँ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है लाइट की। तो जितना रोटेट कर रहे हैं हम उसको एक्सपोज, एक हमने एक एंगल पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, तो वो एंगल क्या हो गया आपका, रोटेशन मींस वो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया जितना लाइट को रोटेट कर दिया है कंपाउंड ने।
अब जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, एनालाइजर को जितना रोटेट किया मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने के लिए, यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, एनालाइजर की नोड होती है उसको रोटेट करेगा। जब उसको देखा कि यहाँ पे लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है तो वहां पे वो एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन। जो एंगल ऑफ रोटेशन है आपका कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को आप निकाल रहे हो ऑप्टिकल एक्टिविटी उसके नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जो सॉल्यूशन लिया उस कंपाउंड का हमने ग्राम पर एमएल में, वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। थर्ड, आपका जो पोलरीमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। जो ये लेंथ है आपका सैंपल सेल की, ये पोलरीमीटर के आपकी जो लेंथ है इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये 5 फैक्टर्स है जिन पे एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और टेम्परेचर ऑफ सैंपल। अब स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है आपका, अगर एंगल ऑफ रोटेशन उन चीजों पे डिपेंड कर रहा था उनमें से कुछ फैक्टर्स को आप फिक्स कर दें तो आपका स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी, डिग्री ऑफ रोटेशन मींस एंगल ऑफ रोटेशन, एक टाइप से कितना डिग्री रोटेट हुआ, डिग्री ऑफ रोटेशन क्योज्ड बाय ए सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड पर एमएल। मींस कंसंट्रेशन फिक्स कर दी है, कंसंट्रेशन कंपाउंड की कितनी है 1 ग्राम पर एमएल, टेकन इन ए पोलरीमीटर ट्यूब 1.0 डेसीमीटर। मींस उसकी लेंथ है जो पोलरीमीटर ट्यूब की वो भी फिक्स कर दिया 1 डेसीमीटर या फिर आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। मींस अगर आप 4 फैक्टर्स को फिक्स कर दें, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल, ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और वेवलेंथ, तो वो आपका क्या आ जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसमें आपका ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन है, ये ये लेमडा है, ये आपका वेवलेंथ है, टी नोट आपका टेम्परेचर है, आपका ये अल्फा आपका एंगल ऑफ रोटेशन है, सी आपका यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन है आपका 1 ग्राम पर एमएल। अब जो डिस्कवरी कैसे हुई थी कायरलिटी की, वो डिस्कवरी हुई थी 1848 में लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने क्या डिस्कवर किया, उसने ये देखा कि क्रिस्टलाइन सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट एक कंपाउंड है आपका, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, वो उसके जो क्रिस्टलाइन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो, लेकिन उसने ये पाया कि जो एक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है वो मिक्सचर है 2 टाइप के क्रिस्टल्स का, और वो 2 टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज। जब अलग अलग उन क्रिस्टल्स को अलग अलग किया तो अलग अलग क्रिस्टल्स वाटर में डिजोल्व किए तो दोनों अलग अलग क्रिस्टल क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। सेपरेटली मेजर किया दोनों क्रिस्टल्स को तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उनका मिक्सचर क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। मींस जो स्पेसिफिक रोटेशन है दोनों सॉल्यूशंस की वो एकदम इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है एकदम अपोजिट। एक राइट साइड में रोटेट कर रहा है लाइट को, एक लेफ्ट में, तो उनके जो मिक्सचर की जो रोटेशन होगी वो क्या होगी जीरो। ये डिस्कवर किया था, ये आपका होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड होता है इसका आपका, इसी से डिस्कवर किया आपका सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। आपका साल्ट है आपका, एक जगह आपका सोडियम है आपका कार्बोक्सिलेट आयन पे और एक जगह आपका अमोनियम है। तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का उसने जब चेक किया तो 2 क्रिस्टल्स मिले, एक क्रिस्टल ये आपका और एक क्रिस्टल आपका ये। अब इनके स्ट्रक्चर से दिख रहा है, देखो ये क्रिस्टल की यहाँ पे से देखो यहाँ पे ऐसे है और इस साइड ऐसे हैं। दोनों क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज है। 2 क्रिस्टल्स है, ये वाला आपका राइट साइड में रोटेट कर रहा है लाइट को, ये आपका लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है लाइट को। तो 2 क्रिस्टल्स मिले, डिफरेंट क्रिस्टल्स। अब कायरलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, हमें वर्ड आया है कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है, ऐसा ऑब्जेक्ट which cannot be superimposed on its mirror image is said to be chiral। जैसे हमारा हाथ है, ये देखो ये हमारा हैंड है, इसकी जो मिरर इमेज आएगी, इसकी आपने मिरर इमेज देखी तो ये इसकी मिरर इमेज आ गई, और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसको एज इसके ऊपर नहीं रख सकते। नॉन सुपर मिरर इमेज तो है दोनों एक दूसरे की, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसके एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मिरर इमेज पे वो सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, उस ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे कायरल, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी।
ऐसे कंपाउंड्स जो प्रॉपर्टी जिसमें एक ऑब्जेक्ट उसकी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो उस ऑब्जेक्ट को कायरल बोलेंगे और उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आप कायरलिटी। तो मीन्स हमारा जो हाथ है वो क्या होता है, आपका कायरल होता है। जैसे अब अल्फाबेट से नेक्स्ट जो स्लाइड में एग्जांपल्स है उसको आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, ऐसा अल्फाबेट है हमारा आर, आर अल्फाबेट है, ये दोनों मिरर इमेज है, ये आर है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये दोनों नॉन सुपर मिरर इमेज है दोनों स्ट्रक्चर, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो मीन्स ये क्या हो गया, कायरल। जे है आपका, जे, ये जे है, ये इसकी मिरर इमेज है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये भी कंपाउंड जे क्या हो गया आपका, कायरल। एफ है, ये एफ है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो गया आपके कायरल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो आपके होते हैं कायरल। और ऐसा कंपाउंड जिसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल है, जैसा कंपाउंड था एज इट इज उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं उसकी मिरर इमेज को, तो उन कंपाउंड को बोलते हैं एकायरल। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, अल्फाबेट ए है, देखो ये ए है, ये ए की मिरर इमेज है, इसको ए को एज इट इज इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है, बिल्कुल एक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया एकायरल। ये एम है और ये दूसरा एम, ये एम है, ये एम की मिरर इमेज है, दोनों सुपर इम्पोजिबल है, तो ये एकायरल हो गया। ओ है, ये ओ की मिरर इमेज है, तो दोनों सुपर इम्पोजिबल है, तो ये एकायरल। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है वो आपके क्या हो जाएंगे, एकायरल हो जाए, वो आपके एकायरल हो जाएंगे। और ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है वो आपके क्या हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट जो मोलिकुलर कायरलिटी और एसिमेट्रिक कार्बन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।